नमस्कार 24/7 खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रवक्ता कमलपुरी जी से क्षेत्रीय समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। कमलपुरी जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। सर नमस्कार सर, जानना चाहेंगे कोरोना काल में आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या कार्य किए? सर, मैंने एक तो जो पार्टी द्वारा मुझे कार्ड दिए गए थे वो मैंने बांटे और खुद खरीद के मास्क वितरण किया। मैंने खाने का भोजन भंडारे लगाए और जिसकी भी जरूरत थी, किसी को आर्थिक रूप से मदद की जरूरत थी तो वो भी करी मैंने। सर, ये भी जान लेंगे कि आपकी मोतीनगर विधानसभा में क्या क्या समस्या बनी है? सर, मोतीनगर विधानसभा में सबसे बड़ी जो अहम समस्या है, पेट की बीमारियां हो रही हैं, लोगों को पेट के कैंसर होंगे। वहाँ पे जमीन का पानी पिलाया जा रहा है, पानी की गंदगी है। बिल्कुल जी, जमीन का पानी पिलाया जा रहा है। झुग्गियों में आप जाके देखें या कहीं पे भी, मैं कीर्तिनगर रहता हूँ, वहाँ पे जमीन का पानी, क्योंकि हमारे को TDS चेक करने आता है तो वो कहते हैं हजार TDS मतलब ही नहीं है। वो मशीन लगाते हैं तब उनको पता लग जाता है कि जमीन का पानी है। बोरिंग का पानी पिलाया जा रहा है। पानी गंदा आता है। पानी गंदा मतलब कलर वाइज तो नहीं कहता मैं, लेकिन वो बोरिंग का पानी है जो ये दिल्ली सरकार द्वारा जो पिलाया जा रहा है, जिसके लिए फ्री एक कार है। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या पिछले 1-1.5 वर्ष से बनी हुई है, जब से ये टैंकर घोटाला निकल के आया है ना। जो नॉर्मल पानी, जो वाला पानी इन्होंने टैंकरों को बेचा है, तो वो 26,000 घोटाला जो अध्यक्ष गुप्ता जी द्वारा भी RTI लगा के पता लगाया गया था। तब ये अपने शिवचरण गोयल जी की समस्याओं को लेकर जागरूक नहीं सर, शिवचरण गोयल जी, आप वहाँ की सड़कों का हाल देखिए। जो कीर्तिनगर की जो मेन लकड़ी मार्केट की जो सड़क है, कितने लंबे उसमें 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। कितने एक्सीडेंट हम होते हैं। मैं खुद खड़े होकर कई बार वहाँ पे मैंने मलबे डलवाए हैं। वो समस्या अहम समस्या, उसके लिए तो नम 12 टाइम्स में भी, खबर में भी आई थी ये न्यूज़। सर, पानी की भी समस्या जैसे बता रहे, सड़कों की समस्या है। बिल्कुल। क्या लगता है बदलाव की आवश्यकता है? बदलाव की तो सर बिल्कुल पूरी दिल्ली को ही बदलाव चाहिए। पार्टी सर आपको मौका देने का निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं सारी क्षेत्र की समस्या मैं मैं रोज सुबह चाय की दुकानों पे जाता हूँ, मैं वहाँ बैठता हूँ, सुबह पार्क जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मेन जो मेरे को दिक्कत नजर एक आई है, जो कोई भी, मैं किसी अधिकारी का नाम नहीं दूंगा, वो किसी पार्टी का भी है, किसी का भी हो सकता है, वो उनको अनसुना करते हैं। जब तक वो उनके साथ रहकर उनकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो वो उनका दर्द ही नहीं पता लगेगा उनको। इस बार से इच्छा रखता है सर चुनाव लड़ने? सर, मैं मोतीनगर से ही मैं इच्छा रखता हूँ। वहाँ से निगम पार्षद कौन है फिलहाल? अभी हमारे विपिन मल्होत्रा जी हैं। कैसा काम है उनका? सफाई व्यवस्था कैसा है? सफाई व्यवस्था की उन्होंने काफी तो वैसे बहुत अच्छी कराई हुई है। बाकी जैसे धारापुर भी उसी वार्ड के, बाकी लोगों को लेके ना असमंजस बना हुआ है कि सड़क की व्यवस्था देखो, सड़क लोगों को पता ही नहीं है किसके पास आती है, पानी किसके पास आता है। और केजरीवाल जी जैसे पेंशन वाली मामला है, जो MCD वाला चला है, अभी लोगों को पेंशन नहीं मिल रही और सैलरी नहीं मिली MCD के वर्कर, वो केंद्र सरकार ने अब जो कदम उठाया, थोड़ा सा LG के पास पावर चली जाएगी तो उससे शायद फर्क पड़ेगा कि डायरेक्ट वो LG से ही MCD को मिले। ये सबसे बड़ी कदम होगा केंद्र सरकार द्वारा। सर, जैसे आपको पार्टी का टिकट देती तो आप सीट निकालने में कामयाब होंगे? बिल्कुल सर, मेरी कोशिश यही रहेगी। बाकी अब जनता को देखना है या संगठन को देखना है। भारतीय जनता पार्टी में कब से शामिल हुए? सर, मैं 20 साल से 18 साल की उम्र से ही रहा हूँ। उससे पहले मैं देवनगर मंडल से जुड़ा रहा था। उसके बाद मेरे को अभी 5 साल हुए हैं जो मैं यहाँ पे मोतीनगर मंडल में जुड़ा हूँ। इससे पहले मोतीनगर मंडल में बूथ संयोजक रहा था और अब मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है संगठन द्वारा, वो मुझे प्रवक्ता बनाया गया पूर्वभाग जिले से। हाँ जी सर। तो आप निगम पार्षद बनते हैं तो क्या क्या बदलाव हुआ वार्ड में जो आज तक नहीं हुआ, जो विपिन मल्होत्रा जी नहीं कर पाए उसमें? सर, विपिन मल्होत्रा जी अपनी जगह सही है। मेरे को तो हर समस्या का हल जो मेरे से हो सकेगा मैं वो करूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ मतलब लालच तो है नहीं। अपने भोलेनाथ की कृपा से एक नॉर्मल आदमी की, इंसान की तरह बात करूँ। कोई जरूरत नहीं है अपने, हमारे माता पिताजी ने दिया और हमारे 2 हाथ सलामत है अपने कमाने के लिए, हमें मतलब अच्छा मिल जाता। मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे को जो भी फंडिंग मिलेगी मैं जनता के सामने रखूंगा, अपना अकाउंट रखूंगा, जो खर्चा होगा सबको रोज दिखाऊंगा कि मैंने खर्चा लिस्ट निकाल के रखूंगा। जो भी फंडिंग मिलेगी वो ये खर्चा हो रहा है, चार्ट बनाऊंगा, बिल्कुल सामने रखूंगा। उनकी मीटिंग रख के कि हाँ जी कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है। जो केजरीवाल की तरह वो झूठे वादे करके नहीं बनना चाहता मैं। दिल्ली के अंदर तो फ्री है सर, फ्री है लोगों को। अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे छोटे घर हैं, 2-2 कमरों के घर हैं टैंक रोड पे। जैसे मेरी शॉप है यहाँ पे, आप आए हुए हैं, छोटे घर हैं, उनके 10-10 हजार रुपए के बिल भेज दिए उन्होंने। वो बिजली के, वो दुखी हैं वो। बिल्कुल कमर्शियल है। कमर्शियल तो
सर वो मार्केट पीछे रह गई, यहाँ सारा ये रेजिडेंस एरिया है। इतने बिल क्यों आ रहे हैं? बिल ये आ रहे हैं जैसे इन्होंने 6-6 महीने बिल नहीं भरे, जो कोरोना काल में। बिल्कुल भेजे ही नहीं बिल। अब जो इकट्ठे उन्होंने जैसे 200 यूनिट तक फ्री था, 200 यूनिट होता क्या है, किसी ने अगर घर में रॉड जला ली, पानी कर दी ठंड में, जरा से भी कूलर चला लिया तो वो भी 200 यूनिट पार हो गया। वो होते होते 1000-1500 यूनिट, तो उसके बाद जो रेट ऑफ वो जो दरें होती हैं वो भी उस हिसाब से बढ़ जाती हैं। उसको प्लस कर दिया सर। प्लस कर दिया, और टैक्स इतने प्रकार के लगा दिए, पेंशन टैक्स और ये पता नहीं कौन कौन से टैक्स। मतलब अगर आपका 2000 रुपए का बिल है तो 2000 रुपए का प्लस टैक्स 4000 रुपए का बिल आ रहा है। कहीं ना कहीं तो मनमर्जी चली। बिल्कुल बिल्कुल। और रेट ऑफ एक फिक्स करना चाहिए इनको कि हाँ भी एक जैसे 2 रुपए की बिजली यूनिट है या 4 रुपए बिजली यूनिट है तो 4 रुपए ही आना चाहिए। वो 400 के बाद 8 रुपए, ये समझ में नहीं आती। जो केजरीवाल जी झूठे वादे करके चढ़ गए थे, जब गरीबों के लिए खंभों पे चढ़ते थे, ढोंग करते थे, वो पता नहीं किस लिए था। केजरीवाल जी की जैसे आप आरोप लगा रहे हो, बिजली के रेट काफी बढ़े हैं, एलपीजी के रेट भी बढ़ गए हैं सर, इसके बिल्कुल। पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, इस पे भी तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर, देखो आगे कितनी समस्याएं आ रही हैं। वो मोदी जी भी देश चला रहे हैं, आगे राफेल मंगाए हैं, उनको भी तो खर्चा कहीं से कहीं निकालना ही पड़ेगा ना। वो उनको अगर ये माध्यम मिला हुआ, लेकिन अब आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक और सोलर कालें आने वाली हैं, उससे लोगों को ये भी होगा कि चलो भी अगर आपको वो महंगा लगता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाले लेंगे, वाहन आने ही वाले हैं।